हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले ऑब्जेक्टिव इसका पीछे का छूट गया है, तो मैट्रिक्स सारा ऑब्जेक्टिव जो है मैट्रिक्स का एक जगह हम करके एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक्सरसाइज 3.3 में पहला है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इसमें समझेंगे। तो आप जानते होंगे ट्रांसपोज नाम से ही ट्रांसपोज जो है एक ट्रांसपोर्ट वर्ड से आया है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसमें क्या हो गया, चेंज ऑफ प्लेस, माने एक जगह में चेंज हुआ तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर दिए हम। ठीक है, उसी ट्रांसपोज से एक वर्ड आया है ट्रांसपोज। अब यहाँ पे ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है मैट्रिक्स में, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि लेट ए बी एन, लेट ए कोई मैट्रिक्स होगा, बी एम इंटू एन मैट्रिक्स का होगा, कोई ए मैट्रिक्स होगा जो कितने का होगा, एम इंटू एन मैट्रिक्स का होगा। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। माने कि एक मैट्रिक्स होगा, अगर उसके रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जो है सबसे पहले समझ में आ गया कि जिस मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम चेंज कर देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए कि इसको डिनोट किससे करेंगे, तो डिनोटेड बाय ए का पावर, उस पर जो है कॉमा दे दीजिएगा, या ए का पावर टी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन ऑर्डर का है, एम इंटू एन ऑर्डर का ही। अब देखिए जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए जे आई। अब देखिए इसके अंदर का एलिमेंट आई जे है ना, तो ये हो जाएगा ए जे आई, और ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है, तो ये हो जाएगा एन इंटू एम हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब एग्जाम्पल से अगर लीजिएगा तो एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। ये देखिए कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से अगर हम समझाते हैं आपको, कोई मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं 2 1 3, एक ले लेते हैं 3 4 5, तो ये एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए ए बराबर ये। तब हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखिए इसका ऑर्डर 2 1, 2 रो है, एक 2 रो और कॉलम कितना, 1 2 3 कॉलम, तो 2/3 का है ना। अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो ये देखिए जो रो है वो कॉलम में चला जाएगा, ये रो कॉलम में आ जाएगा, 2 1 3, ये 3 4 5 है तो कॉलम में आ जाएगा 3 4 5। तो अब देखिए कितना का बन गया, अब कै गो रो हो गया, उल्टा हो गया होगा, देखिए ऑर्डर चेंज हो गया होगा, 1 2 3 रो हो जाएगा और कॉलम 2 हो गया। तो देखिए इसमें चेंजिंग नहीं आया, 2 इधर आ गया 3 इधर आ गया, दिख रहे हैं ना, चेंज आ रहा है ना, कि एम इंटू एन की जगह पे एन इंटू एम आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको एग्जांपल से भी समझा दिए, ये एक थ्योरी के फॉर्म में कि ए आई जे इज इक्वल टू जे आई हो जाएगा एलिमेंट इसके अंदर, और एम इंटू एन है तो ये एन इंटू एम का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसका रिजल्ट है कि सम रिजल्ट ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या रिजल्ट है कि किसी ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज आप निकाल के लाए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, फिर ए के इक्वल आ जाएगा। फिर सेकेंड में है कि के कोई कांस्टेंट है और ए मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसका फिर ट्रांसपोज निकालिएगा, तो ये बाहर में क्या हो जाएगा, के ए का ट्रांसपोज निकाल से, के को निकाल के ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब उसी तरह देखिए ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ए का ट्रांसपोज अलग कर देंगे, फिर बी का ट्रांसपोज अलग कर देंगे, तो ये इस तरह इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए ए और बी का ट्रांसपोज है, ऐसे है इनटू में प्रोडक्ट में है, तो कैसे लिखेंगे, तो चेंज हो जाएगा। देखिए ए बी का ट्रांसपोज है तो इसको लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तब ये इस दोनों को प्रयोग करते ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कुछ रिजल्ट है। अब हम लोग जानेंगे एक वर्ड आता है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज।
तो देखिए सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, तो आप समझिए सिमेट्रिक किसको कहते हैं और एस्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं। देखिए सिमेट्रिक वर्ड जो है साइंस में पढ़े होंगे, सिमेट्रिक उसको कहते हैं कि अगर कोई चीज़ को जो है, किसी चीज़ को आप उसको दो पार्ट में काट दीजिए और एक पार्ट दूसरे पार्ट को आसानी से अगर ढक लेता हो, उसी को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास अगर ये पेन है, ये पेन है, अगर इस पेन को दो पार्ट में हम इसको काट दें, अगर ये एक दूसरे को क्या हो जाएगा, ढक लेगा तो सिमेट्रिक कराएगा, अगर नहीं ढकेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो उसी में एक वर्ड आया सिमेट्रिक, मैट्रिक्स में आप देखिए एक वर्ड आया सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक है। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए जे आई बराबर हो जाएगा ए आई जे हो जाएगा। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए जे आई क्या है, ए आई जे क्या है, आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको समझ में आया होगा, क्या कि एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं तो समझ में आया होगा। अब इसी में क्या हो जाएगा कि जैसे ए का ट्रांसपोज है, ए इक्वल आया, अगर एस्क्यू सिमेट्रिक, अब आया वर्ड आया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है कि ए का ट्रांसपोज कीजिए, अगर ए के इक्वल आ गया, अगर उसमें से माइनस कॉमन लेकर अगर ए मैट्रिक्स इक्वल आ गया तो उसको बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा एस्क्यू में। अब देखिए एक वर्ड आता है प्रूफ करने के लिए, आपको बोलेगा कि सम ऑफ लिखा रहेगा सम ऑफ ए सिमेट्रिक, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत टैली करता है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए ए इज इक्वल टू, अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर सम कर देते हैं, अगर हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देगा तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये इन दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों को ऐड कर देंगे, अगर ये ए के इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह प्रूफ करने के लिए भी आपको आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, तो उसको हम डिटेल से जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आसानी से हमको, जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो उसको हम वहाँ पे आपको बताएंगे ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर का मतलब इंट्रोडक्शन में ये बताएं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फ्लोइंग मैट्रिक्स। तो बताइए 5 1/2 और -1 है, तो ये एक इस तरह का दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सपोज कीजिए ये ए मैट्रिक्स या नहीं भी मानिए, छोटा सा सवाल है। तो इसे देखिए रो कितना है, 1 2 3 है, 3 रो है। तो देखिए इसको कॉलम में कैसे लिखेंगे, उसके बाद अगर एक समझ जाइएगा तो आपसे ये भी बन जाएगा, इस तरह आप ये भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक समझ लीजिए, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि देखिए 5 1/2 और -1, तो इसका ऑर्डर हो गया, देखिए 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो और कॉलम 1 है। अब देखिए ये रो में है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, देखिए 5 है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ रो में है, सब रो में है तो किस में आ गया, कॉलम में आ गया। देखिए 5 1/2 और -1। अब देखिए जो रो में था वो कॉलम में हो गया, जो कॉलम में था वो रो में हो गया, तो इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बस रो में था इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए तो ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह और भी सवाल है उसका बना सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा में हम क्या किए हैं, दूसरा में देखिए, दूसरा में है कि देखिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे, ए और बी ऐड करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो उसको वहीं तक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालेंगे अलग से, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसके बराबर आ गया तो कहेंगे प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए हम ऐसा ही इसी तरह किए यहाँ पे रफ में कि देखिए ए प्लस बी है का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना है ना। तो देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये ए और बी दिया हुआ है। अब देखिए क्या किए हम, पहले ए प्लस बी निकाले, तो ए प्लस बी निकालिएगा तो -1 और -4 तो -5 आएगा। जोड़िए, आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं।
अब देखिए फिर 2 और 1 जोड़ दीजिए 3, फिर 3 और -5 तो -2, फिर 5 और 1 तो 6, फिर 7 और 2 9, फिर इसी तरह 9 और 0 तो 9, फिर -2 और 1 तो -1, फिर 1 और 3 4, उसके बाद 1 और 1 2। तो देखिए a+b निकाल लिए, a+b निकाल लिए तो a+b का ट्रांसपोज भी कर दीजिए। तो ट्रांसपोज में कि जिस जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे तो a+b का ट्रांसपोज निकल जाएगा। देखिए रो में है इसको कॉलम में कर दिए, देखिए रो में कॉलम में, रो में कॉलम में कर दिए ना। अब इतना देर कर दिए, a+b का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब क्या किए हैं कि अब हमको ये लाना है इतना, तो a का ट्रांसपोज अलग से निकाल लिए। तो देखिए a का ट्रांसपोज तो a तो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो रो में है उसको कॉलम में खाली बस कर दीजिए। देखिए रो में कॉलम में कर दिए, रो में कॉलम में, रो में कॉलम में कर दिए। फिर बी का, तो बी देखिए तो बी ये है रो में, तो देखिए कॉलम में किए, रो में तो कॉलम में किए, रो में तो कॉलम में कर दिए, बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जब किए तो देखिए -5, देखिए इसको दोनों को कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो -1 और -4 तो -5, फिर देखिए फिर 5 और 1 तो 6, फिर -2 और -1 1 हो जाएगा -1। तो इस तरह करके आप देखिए दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए इतना आ जाएगा मैट्रिक्स। तो देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों प्रूफ हो गया ना, दोनों बराबर है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a+b हैंस a+b का ट्रांसपोज तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता दिए हैं और दूसरा आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, आपको समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आएगा वो तो बता देंगे, अगर नहीं समझ में और भी आपको नहीं आवे कि बताना है ये तो कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर उसको बताएंगे आपको। फिर उसका तीसरा करना है, तीसरा आगे चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे एक साथ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, यहीं से रहने दीजिए। चलिए थैंक्स।